The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज एक ऐसे हर्ब के बारे में बात करेंगे, विथानिया सोमनिफेरा। जी हाँ, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप इसे जानते हैं। ये है वही आपका अश्वगंधा। वेरी पॉपुलर आयुर्वेदिक सिस्टम का तो ये सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ा रसायन है। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था अगर इसके बारे में और स्टडी होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो एक और डिटेल स्टडी लेकर आए हैं आपके सामने, जो अश्वगंधा के बेसिक आपको बताएगा कि भाई ये कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और किस तरह से काम कर रहा है। और एक लास्ट में हम आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी देंगे कि अगर आप लेना चाहते हैं तो एक अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप ले सकते हैं। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले एजुकेशन में समझ लीजिए, अश्वगंधा जो है, इसके अंदर इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है इसको, और बहुत सारी बीमारियों में इसको लिया जाता है। ये एक इस प्रकार का हब है जिसे टॉनिक बोला जाता है, होम रेमेडीज में लिया जाता है। और इसको कई सारी बीमारियों में चूर्ण के फॉर्म में, कई बार पानी में मिला के, घी में मिला के, हनी में मिला के लिया जाता है। ये ना सिर्फ आपके ब्रेन नर्वस सिस्टम को हेल्दी करता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक स्ट्रेस को कम करता है। इट्स अ पावरफुल अडैप्टोजन। और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। और बहुत ही जोरदार एंटीऑक्सीडेंट है, आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। अब जब इस पे स्टडी हुई है, आज की जो स्टडी है ये हम 2011 से 2011 की स्टडी है, जो कि अफ्रीकन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर आपको मिल जाएगी, ओवरव्यू ऑफ अश्वगंधा। सो इस पर्टिकुलर अश्वगंधा के रसायन के अंदर क्लासिकली जब देखा गया कि इसमें क्या है, तो साइंटिफिक स्टडी के अंदर, और उन्होंने काफ़ी सारे अश्वगंधास को कंपेयर किया है, साइबेरियन जिंगसिंग, पनांग जिंगसिंग, जो चाइनीज कोरियन जिंगसिंग होता है, इंडियन जिंगसिंग होता है, उन सबको भी इन्होंने स्टडी किया। लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट। सो पहले बार बेनिफिट आपके परफॉर्मेंस के ऊपर जब उन्होंने देखा कि क्या अश्वगंधा से स्विमिंग का परफॉर्मेंस बढ़ता है, तो डेफिनेटली उन्होंने ये देखा, ना सिर्फ टाइम और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्टिंग बढ़ी है स्विमिंग की अश्वगंधा में, जो टाइमिंग भी और ताकत भी बढ़ी है। बट सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट उन्होंने देखा है वो है आपके कॉर्टिसोल लेवल पे। कॉर्टिसोल वही हार्मोन है जो स्ट्रेस पैदा करता है, और किसी भी प्रकार के मेजर बीमारी में कॉर्टिसोल लेवल्स अगर हाई हो तो घातक, खासकर कोरोना वायरस में कॉर्टिसोल जब हाई होता है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम पे हावी हो सकता है। सो कॉर्टिसोल कंटेंट आपके एड्रिनल ग्लैंड से जो बनता है, साथ ही वहाँ पर एक और विटामिन सी लेवल्स देखे जाते हैं, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, उस लेवल का देखा जाता है। खासकर जैसे हम मान लीजिए कोई स्ट्रेस देते हैं, फिजिकल स्ट्रेस भी देते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, तो उसके बाद भी आपका विटामिन सी लेवल कम हो जाता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। तो ये स्टडीज़ में देखा गया कि कॉर्टिसोल लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है अगर आप रेगुलरली अश्वगंधा ले रहे हैं। अश्वगंधा लेने के बाद इवन जो एस्कॉर्बिक एसिड है, जो स्ट्रेस के वजह से कम हो जाता है, वो भी आपका एस्कॉर्बिक एसिड आपके लेवल पे बढ़ जाता है। यहाँ तक कि एंटी अल्सरोजेनिक है ये। अगर किसी के मान लीजिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, आपने देखा ही होगा, जो पेन किलर लेते हैं, जो एस्पिरिन लेते हैं, जो हैवी एंटीबायोटिक लेते हैं, पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, इमोबिलाइज्ड हैं, कई सारे अल्सर्स हो जाते हैं, तो उन लोगों के अल्सर प्रोटेक्टिव है ये, एंटी अल्सर काम करता है, जो स्टडी में देखा गया है। एनाबॉलिक इफेक्ट है, इसमें आपका वेट गेन होगा, इसलिए बच्चों के लिए, वेट मतलब इसमें मसल गेन ज्यादा होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट है। तो बच्चों के लिए, मस्कुलर होने के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए, और बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। जिन लोगों को मसल लॉस होती है, बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, चलते फिरते मुश्किल होती है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। मोटापे के लिए नहीं है ये, वजन भी बढ़ाता है, बट दिस इज नॉट समथिंग विच विल इंक्रीज योर फैट, इट विल इंक्रीज योर मसल्स, सो दैट इज अ गुड थिंग।
एंटी ट्यूमर है ये, एंटी ट्यूमर। इवन एक CHO सेल कार्सिनोमा, चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल कार्सिनोमा के अगेंस्ट इसको देखा गया, 49% तक कॉलोनी फॉर्मिंग एफिशिएंसी उसने कम करी। उसके बाद दूसरे लंग एडिनोमा के अगेंस्ट देखा गया, लंग एडिनोमा के भी विच वॉज एक्सपेरिमेंटली उसको देखा तो वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया। तो एंटी कैंसर इफेक्ट इसका स्टडीज़ में प्रूव हुआ है। एंटी कैंसर है, कई सारे कैंसर में काम करेगा, कई सारे में नहीं, ये नहीं बोल सकते, अभी रिसर्च चल रहा है। फिर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये मेमोरी, आपका चिल्ड्रन बच्चों की मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। और आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, पार्किंसंस, हंटिंगटन्स, एल्जाइमर्स डिजीज जिनके बीमारी है उनको भी बहुत काम आता है, तो बुजुर्गों को देना चाहिए। जिनको भूलने की बीमारी है बहुत काम आएगा। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। और साथ ही गामा मेमेटिंग इफेक्ट है न्यूरो डिजेनरेटिव इफेक्ट्स में। तो गामा मेमेटिंग इफेक्ट मतलब कई सारी बीमारियां हैं जो डिस्काइनेसिया, जिनके टार्डिव डिस्काइनेसिया, जिनके मोशंस में हिलने डुलना रहता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी में, उन काइंड ऑफ चीज़ों में भी ये काम आएगा। एंजायोलेटिक है, किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत बढ़िया से एंजाइटी काम करता है। और इसका इफेक्ट जो है लोराजेपाम नाम के ड्रग से कंपेयर किया गया था, तो एक अच्छा खासा लेवल देखा गया जो एक क्लिनिकल एंजाइटी को ये कम करते हुए देखा गया है। देन इट इज ऑल्सो एन एंटी डिप्रेसेंट भी है। इमिप्रामीन से इसको कंपेयर किया गया और हेल्पलेसनेस और काफ़ी हद तक इसकी एंजाइटी और डिप्रेशन में ये बेनिफिशियल पाया गया। और एनर्जी लेवल्स पे भी ये एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ भी बढ़ाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, एंटी आर्थराइटिक भी है। किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस के लिए भी काम करता है। आर्थराइटिस के लिए इसकी 1000 mg की डोज ज़रूरी होती है। रूटीनली जो इसकी डोज ली जाती है, देखो आपको बता दिया इतने सारी चीज़ों में काम है, इसीलिए ये सालों से आयुर्वेदा में इस्तेमाल होता है। ये अब रिसर्च वाइज भी प्रूफ हो रहा है, आगे भी होता रहेगा और भी बहुत चीज़ों में ये काम आएगा। सो इसीलिए ये बहुत अच्छा है, सेफ है। प्रेगनेंसी और में इसका जो है अभी तक स्टडीज़ नहीं हुई हैं, तो अभी हम प्रेगनेंसी के लिए नहीं कह सकते, बाकी हार्मफुल नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज, अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपको देखना कि ये इसका जो रूटीन डोज है वो होता है 500 to 1000, मतलब मिनिमम जो डोज है वो होता है 250 मिलीग्राम पर डे रात को लेते हैं, या अगर आप सुबह शाम भी ले सकते हैं। मतलब 500 मिलीग्राम ट्रीटमेंट वाइज अगर ले रहे हैं, हेल्थ वाइज ले रहे हैं 250 मिलीग्राम ले सकते हैं, 500 मिलीग्राम ले रहे हैं, ट्रीटमेंट वाइज ले रहे हैं तो हैवी डोज लेना होता है 500 to 1000 मिलीग्राम पर डे, और फिर वो थोड़ा सा लंबा चलता है। इसका एनाल्जेसिक पेन के लिए भी इफेक्ट है, तो पेन के लिए फिर इफेक्ट के लिए आपको थोड़ा हैवी डोज लेना पड़ेगा 1000 मिलीग्राम पर डे। इसीलिए आपके लिए आज एक प्रोडक्ट भी हम रिकमेंड करेंगे। अगेन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, ये प्रोडक्ट है अश्वगंधा न्यू हर्ब्स का अश्वगंधा 1000 प्लस। इस पर्टिकुलर अश्वगंधा में आपको एडेड विटामिन ई मिलेगा जो पूरा 100% RDA है, बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो 100% RDA पे है, और ये जो प्रोडक्ट है इसमें अश्वगंधा एक सर्विंग में 1000 मिलीग्राम मिलेगा। साथ ही ये आपका FSSAI और FDA से प्रमाणित है, तो प्रोडक्ट आपके लिए 100% सेफ है। इशू क्या होता है, अगर हम कहीं से कोई पाउडर उठा लेते हैं तो उसकी प्योरिटी नहीं बोल सकते, उसकी सेफ्टी का नहीं बोल सकते। इस पर्टिकुलर चीज़ों में जब ये सारी जो स्टडीज़ ये जो बनाई गई है, ये FSSAI, ISO, GMP क्वालिटी, FDA, ये इसी चीज़ के लिए है कि भी इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं इसको बनाने में, ये आपके लिए कितनी सेफ़ है। तो अगर आपको लेना ही है तो कोई ऐसी चीज़ लो जो सेफ़ हो। ये ही लेना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी और अश्वगंधा ले सकते हैं, मगर आप उसको ये देखिए कि भाई उसमें पर्टिकुलर डोज क्या है, सेफ्टी का कुछ मार्क है कि नहीं, प्रमाणित है कि नहीं। सो दिस इज़ वन वेरी गुड अश्वगंधा जो आप ले सकते हैं। इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा और इसका प्राइस भी आप नीचे देख सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको नीचे पता चल जाएगा। सो दिस इज़ फ्रॉम न्यू हर्ब्स के और भी कई प्रोडक्ट्स हमने आपको बताए हैं। याद रखिए, प्रोडक्ट जब प्रमाणित होता है तभी हम ऐसी चीज़ें बताते हैं, बेकार की चीज़ें नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट रेकमेंड किया जाता है
तो वो रिक्वेस्ट पे किया जाता है जिनको रिकमेंडेशन चाहिए डॉक्टर का। जिनको वो रिकमेंडेशंस नहीं चाहिए वो एजुकेशन पे ध्यान दें, पर वीडियोस शेयर ज़रूर करें। सो दिस इज़ अबाउट अश्वगंधा। ये सब जो बच्चे, जवान, बूढ़े ज़रूर ले सकते हैं, अश्वगंधा लेना चाहिए। मैं भी खुद अश्वगंधा लेता हूँ और कभी कभार बीच बीच में लेते रहता हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।